यूनिक जानकारी जोन में आपका स्वागत है दोस्तों। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ इंडिया के 12 ऐसे महानायकों के बारे में जो कुछ बातें आपके जीवन में रोचक ला सकती हैं। 12वें नंबर पर हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी। इनका जन्म हुआ था 25 दिसंबर 1924 में और मृत्यु हुई थी 16 दिसंबर ग्वालियर में जो एमपी में पड़ता है। 2018 में। 16 अगस्त 1918 में ग्वालियर में पैदा हुए थे, एमपी में जो पड़ता है, और प्राइम मिनिस्टर भी दिल्ली के में मृत्यु हुई थी इनकी। और ये बीजेपी के नेता थे, लीडर थे, और ये 10वें प्राइम मिनिस्टर थे। रत्न से सम्मानित इनके शासन में प्रेसिडेंट थे, राष्ट्रपति थे एपीजे अब्दुल कलाम भी थे। और ये भारत सम्मानित किए गए थे, भारत रत्न से सम्मानित किए गए थे क्योंकि ये हाईएस्ट सिविलियन ऑनर के पास 2014 थे ये दोस्तों। और दोस्तों आते हैं हम 11वें नंबर पे। 11वें नंबर पे हैं दोस्तों भगत सिंह। भगत सिंह का जन्म हुआ था 28 सितंबर 1907 में बंगाल, जो पाकिस्तान में था, अभी पंजाब में हो गया है। और ये इनकी मृत्यु हुई थी 23 मार्च 1931 में लाहौर में सेंट्रल जेल के पास में। और ये इंडियन थे। पेरेंट्स इनके थे सरदार किशन भगत सिंह सत्तू और माता थी विद्योती। इनका एक नारा था, फेमस नारा था। क्या नारा था आपको बताइए? इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। तो इनका एक और नारा था, शहीद ए आजम के नाम से भी जाना जाता है। शहीद ए आजम के नाम से भी भगत सिंह को जाना जाता है। और इनको फांसी सुनाने वाले जो क्या थे, सुनाने वाले जो न्यायाधीश नहीं थे, उनका नाम क्या था? जीसी हिल्टन। जीसी हिल्टन थे जो मतलब इनको फांसी का पैमाना जो ऑर्डर किए थे। और हम आप आते हैं 10वें नंबर पे। 10वें नंबर पे हैं दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री जी। ये सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे। इनकी जन्म हुई थी 2 अक्टूबर 1904 में। ये मुगल सराय के यूपी में पैदा हुए थे। और मृत्यु हुई थी 1966 में। ये कांग्रेस के नेता थे दोस्तों। किसके नेता थे? कांग्रेस के नेता थे। इनकी पेरेंट्स थे दोस्तों शारदा प्रसाद श्रीवास्तव, और माता जी थी राम दुलारी देवी, ये माता थी। ये दोस्तों जो आपको दिख रहा है ये आप पढ़ के सभी कुछ समझ सकते हैं। और आते हैं 9वें नंबर पे चंद्रशेखर आज़ाद, जो आप जानते ही होंगे। 23 जुलाई 1906 में इनकी जन्म हुई थी और मृत्यु हुई थी 27 फरवरी 1931 में हुई थी दोस्तों। और ये इनको काला पानी का सज़ा हुआ था, शायद आपको मालूम होगा। ये 13 साल के थे तभी काला का पानी का सज़ा हुआ था। और काला पानी क्या होता है दोस्तों आपको पता ही होगा। और इनके पिता का नाम था सीताराम तिवारी थे और माता का नाम था जगरानी देवी। और मतलब इनका आज़ाद नाम ऐसे ही नहीं पड़ा था दोस्तों, आज़ाद के लिए कुछ किए थे, इनकी वजह से आज़ाद इनका नाम पड़ा था। इनका एक नारा, फेमस नारा था, दुश्मनों की गोलियों का हम सामना करेंगे। और इनका दोस्तों ये है चंद्रशेखर आज़ाद पार्क में ये शहीद हो गए थे। चंद्रशेखर आज़ाद इलाहाबाद में इनके जो शहीद हुए थे ये खुद ही अपने आप को शूट आउट कर लिए थे। और इनके ये मूर्ति बनी गई है और इनकी बुक भी लिखे गए हैं। आप बुक उनके बारे में कुछ रोचक तथ्य पढ़ सकते हैं। अब दोस्तों आते हैं हम 8वें नंबर पे। 8वें नंबर पे हैं सुभाष चंद्र बोस जी। उनका जन्म हुआ था 23 जनवरी 1897 में। ये बंगाल के कलकत्ता के में पैदा हुआ था, अब उड़ीसा में है ये। इनकी मृत्यु हुई थी 18 अगस्त 1945 में ताइवान में हुई थी, जो जापान में है। और ये 3rd डिग्री टॉर्चर की वजह से इनकी मृत्यु हो गई थी दोस्तों। ये आप सोच सकते हैं कैसी। जय जवान जय किसान इन्हीं का नारा था। क्या था? जय जवान जय किसान। इनका क्या नारा था? जय जवान जय किसान। और इन्होंने क्या किया था? महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था दोस्तों? तो इन्होंने ही कहा था। किसने कहा था? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। और दोस्तों सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में क्या बताएं हम आपको? सुभाष चंद्र बोस जी एक क्या भक्त इंसान थे। सुभाष चंद्र बोस इनके राजनीतिक गुरु के नाम बता देते हैं हम आपको। देश बंधु चित्तरंजन दास जो थे इनके राजनीतिक गुरु थे दोस्तों। और दोस्तों हम आपको आज बताने जा रहे हैं 7वें नंबर पे। 7वें नंबर पे हैं भीमराव अंबेडकर जी, जो फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ लॉ जस्टिस थे। ये कौन थे? ये इनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 में इंदौर में हुआ था, जो ये एमपी में पड़ता है। और मृत्यु हुई थी 6 दिसंबर 1956 में दिल्ली में मृत्यु हुई थी। और इनका मतलब बचपन का नाम क्या था? भीवा राम जी सकपाल था।
ठीक है। ये इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के मेंबर थे, क्या थे, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के थे। और उनका प्रोफेशन था, ये जस्टिस थे और इकोनॉमिक्स थे, एकेडमिक थे, पॉलिटिशियन थे, सोशल रिफेयर थे, एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, राइटर भी थे। और इनको भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया था दोस्तों। और ये मतलब पिछड़ी जातियों को बहुत मान्यता दिया जाता है, इसलिए आप कभी सुने होंगे कि ये अंबेडकर गांव है या फिर कुछ भी ऐसे। तो ये इन्हीं की वजह से होता है दोस्तों, क्योंकि ये मतलब सोशल रिफॉर्मर बहुत अच्छे थे, मतलब सब में बहुत अच्छे थे। पर अब आप तो दोस्तों छठवें नंबर पे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। इनका जन्म हुआ था 14 नवंबर 1889 में और मृत्यु हुई थी 27 मई 1964 में न्यू दिल्ली में मृत्यु हुई थी। इनका मृत्यु का कारण क्या था दोस्तों? मृत्यु का कारण था इनको हार्ट अटैक आ गया था। और इनकी वाइफ कौन थी? कमला नेहरू। इनका ये क्वेश्चन आता भी है और आपके लिए जानकारी भी है कि इनकी वाइफ थी कमला नेहरू। उनके पेरेंट्स थे पंडित मोतीलाल नेहरू और माता क्या थी? स्वरूप रानी नेहरू। और इनके मतलब ये राइटर भी थे और पॉलिटिशियन थे। कितना प्यारा लग रहे हैं ये दोनों। आप फोटो का सोच सकते हैं कि क्या सोच रहे होंगे, क्या बातें कर रहे हैं। हमको भी ऐसे करना चाहिए ना। ये फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे। ये इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इनको भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया था। किनको? पंडित जवाहरलाल नेहरू को। आते हैं दोस्तों पाँचवें नंबर पे हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे। ये हम आपको बता देते हैं इनकी जन्म हुई थी 5 सितंबर 1888 में मद्रास में, जो चेन्नई में पड़ता है, चेन्नई जिसे बोला जाता है। और उनकी मृत्यु हुई थी 17 अप्रैल 1975 में। ये मद्रास में, तमिलनाडु में ही एक्सपायर हो गए थे। सॉरी, मैं मद्रास को चेन्नई बोल दिया था, तमिलनाडु ही वही होता है। पॉलिटिशियन थे ये, इंडिपेंडेंट थे इनका। और ये प्रोफेशन में फिलोसफर थे। क्या थे ये? फिलोसफर मतलब होता है, आप सोच सकते हैं। अनअकैडमिक थे ये, एकेडमिक नहीं थे, अनअकैडमिक थे। मतलब क्या होता है समझ रहे हैं? ये मतलब अपने से ज़्यादा भाव देते थे और इनको भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया था। और राजेंद्र प्रसाद दूसरे नंबर पे। राजेंद्र प्रसाद फर्स्ट टाइम प्रेसिडेंट थे इंडिया के। और इनका जन्म हुआ था 3 दिसंबर 1884 ईस्वी में, जो बंगाल में है। 3 दिसंबर 1984 में बंगाल में 28 फरवरी जन्म हुई थी और 1963 में ये 68 में ये मृत्यु हो गई थी। और ये पटना बिहार में मृत्यु हुई थी। और ये इनकी मृत्यु का कारण था हार्ट अटैक। ये मेन पॉइंट है। ये फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, ये भी याद रखना है कि। और इनको ये पॉलिटिशियन कौन से थे? इनका पार्टी थी बीजेपी के, सॉरी कांग्रेस की पार्टी थी। और ये भारत रत्न से 1962 ईस्वी में ये फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के थे। पुरस्कार सम्मानित किया गया था। 1962 ईस्वी में थे राजेंद्र प्रसाद सम्मानित किया गया था। ये तो याद होगा आपको दोस्तों। और ये मतलब अच्छे खासे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे। ये हमारे स्वतंत्रता और स्वतंत्रता में भाग लिए थे। सरदार पटेल का अच्छी तरह से आते हैं दूसरे नंबर पे है दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनका जन्म हुआ था 31 अक्टूबर 1875 में और मृत्यु हुई थी 15 दिसंबर 1950 ईस्वी में। जन्म कांग्रेस पार्टी के नेता थे और 1875 में हुआ था। और स्ट्रॉन्ग मैन भी बोला जाता है, इन्हें आयरन मैन भी बोला जाता है। और इनकी कांग्रेस पार्टी की स्टैचू बनी है, स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो मतलब अहमदाबाद में स्थित है। इसकी हाइट है 182 मीटर और ये वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट और सेकंड क्या हो गया? स्टैचू ऑफ यूनिटी से बोला जाता है। ये अहमदाबाद में, गुजरात थी 128 गुजरात के अहमदाबाद में है। और स्टैचू ऑफ यूनिटी इनको मतलब इससे सेकंड वाली मूर्ति है वो है मतलब ये है बुद्ध गौतम बुद्ध की मूर्ति है, जो चाइना में थी। गुजरात के अहमदाबाद वो थी, अब ये हो गया है सबसे पहला ये है। दूसरा नंबर पे गौतम बुद्ध की जो है और 128 मीटर सबसे लंबी मूर्ति इसे बोला जाता है। दूसरे नंबर पे है गांधी जी। गांधी जी का जन्म जानते हैं दोस्तों 2 अक्टूबर 1869 में और 30 जनवरी 1948 में इनकी मृत्यु हो गई थी। 48 साल की उम्र गए थे। इनका नाम क्या था? मोहन करमचंद गांधी जी थी। इनका नाम क्या था? मोहन करमचंद गांधी जी थे। पोरबंदर में इनका जन्म हुआ था दोस्तों। ये आपको ये थे क्या थे? ये लॉयर भी थे और पॉलिटिशियन भी थे, ये राइटर भी थे। ठीक है दोस्तों, इन्होंने कांग्रेस में भी काम किया हुआ है। और वाइफ थी कस्तूरबा गांधी और फादर थे कमल चंद।
करमचंद गांधी जी। करमचंद गांधी जी कौन थे? इनके पिताजी थे। और मदर कौन थी? पुतलीबाई गांधी। क्या नाम था? पुतलीबाई गांधी या फिर कस्तूरबा गांधी। और फर्स्ट नंबर पे आते हैं दोस्तों हम सबकी फेवरेट हैं, जो क्या नाम है? मदर टेरेसा। मदर टेरेसा का जन्म हुआ था दोस्तों 26 अगस्त 1910 में हुआ था। इनकी मृत्यु हो गई थी 5 सितंबर 1997 में हुआ था दोस्तों। ये कलकत्ता के वेस्ट बंगाल इंडिया में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। और ये दोस्तों मतलब ऑलराउंडर थी मदर टेरेसा। इनका क्यों नाम दिया गया है और किस बेसिस पे नाम दिया गया है, इनके बारे में ज़्यादा हम नहीं बता पाएंगे। और फिलहाल मदर मतलब समझ रहे हैं कि ये इनको मदर टेरेसा यहाँ पे इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में इनका नाम दिया गया है। ये कैलिफोर्निया हो गया, साउथ अफ्रीका, सभी जगह जा चुकी हैं। अब लास्ट में आते हैं दोस्तों, ये आप देखिए क्या आपके जीवन में रोचक लाते हैं अब APJ अब्दुल कलाम। APJ अब्दुल कलाम का पूरा नाम क्या था? अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम जी थे। इनका जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1931 में। और मृत्यु कब हुई थी? 27 जुलाई 2015 में इनकी मृत्यु हुई थी। ये तमिलनाडु के रहने वाले थे दोस्तों। और ये इनको क्या बोला जाता है दोस्तों? इनको मिसाइल मैन बोला जाता है। और ये 11वें प्राइम मिनिस्टर भी थे। कौन थे? 11वें प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट, सॉरी 11वें प्रेसिडेंट यही थे। और दोस्तों इसी के साथ मैं आपको अलविदा लेता हूँ। थैंक यू दोस्तों, वेलकम।